महाभारत के युद्ध में अपने अद्भुत साहस, शौर्य, वीरता और पराक्रम के कारण अभिमन्यु वीरों के लिए एक उदाहरण बन गया। अल्प आयु के उस महावीर को घेर कर मारने में कौरवों ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। कौरवों के लिए अभिमन्यु साक्षात काल रूप था। अभिमन्यु ने अकेले ही कौरव सेना में अपना भयानक भय व्याप्त कर रखा था। कौरवों के बहुत से सैनिक तो उसका केवल नाम सुनकर भागने लगते थे। इसी कारण उनके लिए किसी भी प्रकार से अभिमन्यु को मारना आवश्यक हो गया था। अभिमन्यु को छल पूर्वक घेर कर मारने के बाद कौरवों की खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन अभिमन्यु ही अर्जुन का एकमात्र पराक्रमी पुत्र था, ऐसी बात नहीं थी। अर्जुन का दूसरा पुत्र ईरावान भी अभिमन्यु की भांति महावीर और पराक्रमी था। उसकी माता का नाम उलूपी था। जिस प्रकार अभिमन्यु ने कौरव सेना में अपना भय दिखाया था, ईरावान भी उसी प्रकार का पराक्रम कौरवों की सेना में दिखा चुका था। इसीलिए कौरव अभिमन्यु की तरह ईरावान को भी घेर कर मारना चाहते थे। ईरावान हर प्रकार की युद्ध विद्या से लेकर सभी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने में भी निपुण था। ईरावान अनेकों मायावी विद्याओं से भी संपन्न था, जो उसे और भी अजय योद्धा बनाती थी। ईरावान ने अपनी छोटी अवस्था में ही अपनी माता से सभी मायावी विद्याएं प्राप्त कर ली थी। ईरावान के युद्ध कौशल और मायावी शक्तियों के आगे कोई भी योद्धा अधिक समय तक ठहर नहीं पाता था। इसीलिए कौरवों ने कई बार उसे घेर कर मारने का प्रयास किया था। कौरवों के साथ मिलकर शकुनी ने ईरावान को मारने की योजना बनाई। गज, गवाक्ष, ऋषभ, आर्जव, शुक्र और चर्मवान ये शकुनी के 6 भाई थे। शकुनी ने अपने 6 भाइयों सहित अकेले ईरावान पर योजनाबद्ध तरीके से प्रहार करने का षड्यंत्र रचा। पहले गज और गवाक्ष ने ईरावान को युद्ध के लिए ललकारा। ईरावान ने सहज ही उनकी चुनौती स्वीकार कर ली। जब अकेले ईरावान उन दोनों से युद्ध कर ही रहा था, इतने में ऋषभ और आर्जव ने उस पर पीछे से प्रहार किया। ईरावान घायल होकर धरती पर गिर गया। फिर भी उसने पराजय स्वीकार नहीं की और तलवार से अकेले ही उन चारों से युद्ध करता रहा। इसी बीच शुक्र और चर्मवान ने ईरावान पर भाले के कई प्रहार किए। ईरावान बहुत बुरी तरह घायल होकर धरती पर गिर पड़ा। शकुनी के 6 भाई अभिमन्यु की भांति ईरावान को भी घेर कर मारना चाहते ही थे। तभी ईरावान ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन सबको चकमा देकर और 6 का वध कर दिया। इस घटना के बाद सभी कौरवों के मनोबल को भारी झटका लगा। लेकिन कौरवों में भूरिश्रवा नाम का एक राक्षस भी था, जो ईरावान की भांति ही मायावी था। अगले दिन के युद्ध के लिए भूरिश्रवा के पास उसके 4 पुत्र आए। उन्होंने ये कहते हुए भूरिश्रवा को समझाया कि जो गलती शकुनी के भाइयों ने की, वह भूल हम नहीं करेंगे। हम ईरावान को मायावी शक्तियों के प्रयोग के लिए समय ही नहीं देंगे। भूरिश्रवा उनकी बातें सुनकर प्रसन्न हुआ और उसने 4 पुत्रों को युद्ध करने की आज्ञा दे दी। परंतु ईरावान भी इस बार चौकन्ना था। अपनी पिछली गलतियों से वह बहुत कुछ सीख चुका था। इस बार भूरिश्रवा के 4 पुत्रों ने एक साथ उस पर घात लगाकर आक्रमण किया, परंतु ईरावान के पराक्रम के आगे वह ठहर नहीं पाए और उसी दिन वीर गति को प्राप्त हो गए। इसके बाद भूरिश्रवा भी ईरावान के हाथों मारा गया। अंत में कौरवों की ओर से अलम्बुस नाम का राक्षस ईरावान से भिड़ने आया। ईरावान बहुत थका हुआ और घायल था। अलम्बुस की मायावी शक्तियों का उसने डट कर प्रतिकार किया। ईरावान को संकट में देखकर उसकी नाग सेना ने उसे बचाने का प्रयास किया, परंतु इस बार ईरावान का साथ उसके भाग्य ने नहीं दिया और अलम्बुस के हाथों वीर गति को ईरावान प्राप्त हो गया।